म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाय हाय जम्मू 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 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाय हाय मेयर साहब, हाय हाय मेयर साहब, हाय हाय जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 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 हाय 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 जम्मू मेयर, हाय हाय, जम्मू मेयर, हाय हाय 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 जम्मू। कोई गली बैठो भैया वो यहाँ पर किया जा रहा है और एक्शन में नजर आ रही है। और हालांकि कुछ शिवाजी चौक में ये भी देखा गया कि पीले पंजे की ड्राइव बंद करो, बंद करो बंद करो पीले पंजे की ड्राइव बंद करो, बंद करो बंद करो पीले पंजे की ड्राइव बंद करो, बंद करो जी बंद करो पीले पंजे की ड्राइव बंद करो, बंद करो जी बंद करो पीले पंजे की ड्राइव बंद करो, बंद करो जी बंद करो पीले पंजे की ड्राइव बंद करो, बंद करो जी बंद करो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाय हाय 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 जम्मू मेयर, 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 हाय हाय पीले पंजे की ड्राइव बंद करो, बंद करो जी बड़ा जम्मू का अमित गुप्ता जी और मैं आज जो हम जम्मू शहर के अंदर जिस प्रकार मेयर साहब की गुंडागर्दी चल रही है, हम जम्मू के नुमाइंदे क्या मेयर साहब को ये नहीं दिखता लोग कि जब वो इलीगल बिल्डिंगें बन रही थी, जो उस समय के जॉइंट कमिश्नर हो, उस समय का कमिश्नर हो, उस समय का खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर हो, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जम्मू के वासियों के ऊपर कार्रवाई क्यों होती है? क्या येलो लाइन कौन सा बखौल किया जा रहा है? क्या जनरल हाउस की मीटिंग इसलिए नहीं लगाई जा रही कि मेयर साहब अपने बदले की भावना, पिक एंड चूज की भावना यहाँ पे रख सके? जो जम्मू शहर के अंदर आज पीले पंजे की ड्राइव चल रही है, हम इसके खिलाफ धरने के ऊपर बैठे हैं और जब तक ये ड्राइव बंद नहीं होगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे हमें किसी का साथ मिले। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो धांधली चल रही है, प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हमने लोकल बॉडी चुनाव करवाए, हम गवर्नमेंट को सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट दे रहे हैं। यह ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। क्या जनरल हाउस की मीटिंग में इस चीज के लिए डिस्कस नहीं होना चाहिए था? क्या जनरल हाउस की मीटिंग में ये चीजें डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी कि दुकानों के बाहर जो येलो लाइन लगनी है वो लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, वो कितने फुट में लगनी चाहिए, वो कितने इंच लगनी चाहिए, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ी जा रही है। हम नहीं कहते कि इलीगल कंस्ट्रक्शन अच्छी बात है, इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है उसे रोके, लेकिन तब रोके जब वो शुरू होती है, जब वो बन जाती है उसके ऊपर लेंटर पड़ जाता है, वहाँ जाते हैं और अपनी कलेक्शन करते हैं, उस वक्त क्या ये चीजें नहीं दिखती? इसलिए मेयर साहब जनरल हाउस की मीटिंग यही लगा रहे। हम पूछना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का पार्लियामेंट चल सकता है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मीटिंगें हो सकती हैं, अमित शाह जी की रैली हो सकती है, तो जनरल हाउस की मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? शिवाजी चौक की बात करें तो शटर किसी और का तोड़ना था, तोड़ के कुछ और चले गए। देखिए यही इसी के ऊपर हमारा यहाँ आज का करना है। जम्मू
जम्मू के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये कौन सी चाहे वो सिद्धरा के अंदर रेस्टोरेंट सीज की हो, चाहे वो दुकानें तोड़ी जा रही हो, करना कुछ है, करते कुछ हो रहे हैं, ये सब मेयर साहब का कसूर है। अगर हमारे घर का मुखिया सही होता तो आज जम्मू शहर का ये बुरा हाल नहीं होता। जम्मू शहर का क्या कसूर है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और ऐसे मेयर को चुना जिन्होंने आज उनकी रोजी रोटी बंद कर हम दी। जितने 75 इलेक्टेड कॉर्पोरेटर थे यहाँ पे आए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए, अपने वार्ड को स्मार्ट बनाने ये के सब लिए। जनरल हाउस की मीटिंग में सेट किया जाना था। जनरल हाउस की मीटिंग में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना था। वहाँ डिस्कशन होती कि अगर येलो लाइन लगानी है तो वो कितने फुट लगानी है, कितनी जगह छोड़नी है एक क्षेत्र से। लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है, कितनी नाकामी है। ये फेलियर है मेयर साहब का कि जम्मू शहर के अंदर जो पीला पंजा चल रहा है, जो येलो लाइन की जा रही है। आज कोविड के बाद दुकानदारों के पास काम नहीं है और अगर काम निकला तो ये लोग तो रिजाइन करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है आज दुकानदार तो वो उस वक्त क्यों नहीं रोकी जाती जब उसका काम शुरू होता है, जब उसका काम पूरा फिनिशिंग हो जाता है, जब इन लोगों के पैसे उनके घर पे पहुँच जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो उस वक्त के इंस्पेक्टर हो, जो उस वक्त का कमिश्नर हो, जो उस वक्त का जॉइंट कमिश्नर हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि जम्मू वासियों के ऊपर कार्रवाई। जो लोग परेशान है वो अपने पार्षद से बात करेंगे, लेकिन पार्षद किससे बात करेगा जब हॉस्पिटल लगेगा? पार्षद आपके सामने यहाँ बैठे हैं, जनरल हाउस की मीटिंग नहीं करते, पार्षदों की बात नहीं सुनते, तो पार्षद किसके पास जाएगा? इसलिए हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यह अपील है, आपकी गवर्नर साहब आप मेयर साहब को कुछ समझाएं और आप भी एक ऑर्डर निकालें कि जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब मेयर साहब से पूछा जाता है तो मेयर साहब कहते हैं कमिश्नर से पूछे, डीसी से पूछे। हम डीसी साहब से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये आपकी सेल्फ बात है, यहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अगर हाउस लगाएंगे मगर आज जम्मू के हालात फिर से वो बदतर से हो 35 महीनों में सिर्फ 13 बारी दुकानदार भाइयों का आज नुकसान हो रहा 35 है। महीने में 35 बार हाउस लेकिन सिर्फ 13 बार हाउस लगा। इस बात का डर है मुझे पार्टी के जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, चेंज करना पड़ेगा, इस्तीफा मांगना क्या इसीलिए जनरल हाउस नहीं लगाया जा रहा कि लोगों की दुकानें तोड़नी है, दुकानदारों को तंग करना है? आपकी कमीशन आपको घर नहीं मिल रही, ये तो वही बात हुई जहाँ पर पैसा आया उसको सेव कर दिया और जहाँ से नहीं आया उसको तोड़ दिया। जनरल हाउस की मीटिंग नहीं लगती। अगर लोग परेशान हैं तो वो पार्षद को पूछेंगे, और पार्षद किसको पूछेगा? पार्षद किससे बात करेगा? वो बात करेगा जब हाउस मीटिंग लगेगी, वहाँ पर बातचीत होगी कि हमारे वार्ड में ये समस्या आ रही है, हमारे लोगों को ये समस्या आ रही है, और वो समस्याएं कौन सुनेगा? जाहिर सी बात है मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, या फिर अगर वो अवेलेबल ना हो तो डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी। यही कहना यहाँ गौरव चोपड़ा जी जो कि वार्ड नंबर 28 के पार्षद हैं, और उसके साथ साथ वार्ड नंबर 24 के पार्षद अनुबाली जी हमारे साथ हैं। और जिस तरीके से आम जनता के जहन में ये बात आ रही है कि पीला पंजा जो है वो कहर की तरह उन पर बरस रहा है। पिछले कई दिनों से हमने ड्राइव्स भी देखी, डिमोलिशन ड्राइव्स, और कहीं पर ऐसा भी देखने को मिला कि जहां पर शटर पे कोई और, मतलब पीला पंजा किसी और शटर पे चलना था और शिवाजी चौक में चला कहीं और। मैम, आप पार्षद हैं, एक जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं पार्षद की। 2 मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। एक, हाउस मीटिंग नहीं हो रही, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने जिनसे पूछने हैं वो हाउस मीटिंग नहीं रखा रहे, और दूसरा ये पीली लाइन और पीला पंजा लगातार। क्या समाधान लगता है, क्यों आखिरकार चुप्पी साध के बैठा है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस पे? खासतौर पे जीएमसी की बात करें, जीएमसी जो भी काम कर रही है, ये काम लोगों को इंटीमेट किए बिना हो रहा है, लोगों को नोटिस दिए बिना हो रहा है। मुझे लग रहा है ये पीला पंजा जो चल रहा है, कम से कम लोगों को 3 महीने का टाइम दे के फिर चलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी में हमें रोड्स खुली करनी है, कम से कम लोगों को इसमें इन्वॉल्व तो करें। बाज़ार के जो प्रधान हैं उन्हें, जो बाज़ार के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन्हें, और कम से कम वहाँ के कॉरपोरेटर्स को, उनको इन्वॉल्व करके उनकी मीटिंग करके फिर ये डिमोलिशन ड्राइव चलानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बिल्डिंग इलीगल है, जब बिल्डिंग तैयार हुई थी उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम म्यूनसिपैलिटी के अफसर कहाँ थे जब बिल्डिंग तैयार हुई थी? बिल्डिंग तैयार होने के बाद
दुकानदार अपना सामान सारा सेटअप बनाता है, उसके बाद आप पीला पंजा चलाते हो, उसके बाद उसका शटर तोड़ते हो, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है ना। कम से कम उसको मतलब मोहलत छोड़िए, उसको मतलब नोटिस तक नहीं दिया जाता। नोटिस दिए बिना ये सब करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। व्यापारी वर्ग इस टाइम इतना परेशान है, कम से कम 2 साल से कोरोना की मार झेल रहा है, ऊपर से आपने एकदम अचानक डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट कर दी। कम से कम लोगों को परेशान इतना कर रहे हैं कि कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे, कि जिन्होंने लोन लिए हुए हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। बिल्डिंग सबसे बड़ी गलती हमारी कॉर्पोरेशन की ये है, जब बिल्डिंग तैयार होती है उस टाइम कहाँ होते हैं ये लोग, उस टाइम क्यों नहीं रुकी जाती। गरीब मार हर बार पड़ती है। बड़े बड़े अधिकारी जब होते हैं, हमने देखा है, ठीक है, उनका रुतबा बड़ा है तो शायद उनके काम बड़े आसानी से हो जाते होंगे। एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होना तो जो जूता है वो घिस जाता है इंसान का, चक्कर काट के। ठीक है, आजकल डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन भरिए, सब कुछ कीजिए, परमिशन कैसे मिलती है? एक अनपढ़ इंसान वो कहाँ से ऑनलाइन करेगा। एक रेडी चलाने वाला, एक बूट पॉलिश वाला, ये लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते। इनके लिए थोड़ा इस टाइम सिस्टम होना चाहिए कि आए, इनका फटाफट काम हो जाना चाहिए। आखिरकार ये जो जवाब जनता आपसे मांग रही है और आप कॉर्पोरेशन से मांग रहे हैं, ये जवाब कभी मिलेगा? पता नहीं, यहाँ पे तो यहाँ किसी की सुनवाई ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमें भी काम हमारे चल रहे, गलियाँ हम बना रहे हैं, फंड्स भी मतलब जो आ रहे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्मार्ट सिटी में जो काम चल रहे हैं उसमें लोगों को परेशान तो नहीं ना करना चाहिए। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि अगर आपका शहर हम खूबसूरत बना रहे हैं, आप पुराने ओल्ड सिटी में चल जाए, ओल्ड सिटी की हालत तो वही की वही है। जो हमारा जो पुल के पार का जम्मू अलग है और पुल के उस पार का जम्मू अलग है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप अगर प्लोड़ा साइड जाएंगे, तोफ साइड जाएंगे, रिहाड़ी साइड जाएंगे, वहाँ आप गलियों में गए हैं कभी? गलियों की हालत है, आज से 30 साल पुरानी गलियाँ हैं वो। अब इन कॉर्पोरेशन में हमारे पास पैसा आया तो हमने वहाँ पे गलियाँ बनवाई हैं, काम काफ़ी हुए, लेकिन अभी तक हमें सफाई कर्मचारी तक नहीं मिले। हमें 600 सफाई कर्मचारी मिल रहे थे जब हम पार्षद बने थे, 3 साल होने को आए, अभी तक हमें 2 सफाई कर्मचारी नहीं मिले। कुल मिलाकर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और हर एक पार्षद जो है परेशान है, लेकिन सवाल पूछे तो किससे पूछे? लोग सवाल इनसे पूछते हैं, और जब ये सवाल कुर्सी पे बैठे अधिकारियों से, मेयर, डिप्टी मेयर या फिर कमिश्नर जो यहाँ पर है उनसे पूछते हैं। लेकिन हाउस मीटिंग लगना कितना ज़रूरी है, ये फ़र्क, ये तालमेल तभी बिगड़ता है जब हाउस मीटिंग हो, हर एक पार्षद अपना उसको मौका मिले, हमारे वार्ड में ये दिक्कतें आ रही हैं, उसका समाधान निकाला जाए। जब हाउस मीटिंग लगेगी ही नहीं तो समाधान कैसे निकाला जाए? वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता जी, वो भी यहाँ पर बैठे हैं, गेट बंद किया हुआ है, प्रदर्शन कंटिन्यू है, कोशिश करते हैं। हम लोग जीत गए हैं, इलेक्टेड लोग जीत गए हैं कि हम जम्मू की जनता की सेवा करेंगे, उनको सुविधा देंगे, उनको बेनिफिट देंगे। आज उल्टा हिसाब उन पे पीला पंजा चलाया जा रहा है। आज येलो लाइन, आप मोती बाजार देख लीजिए, पहाड़ी मलिया देख लीजिए, शिवाजी चौक देख लीजिए, हर जगह नारेबाजी हो रही है। दुकानदार नारेबाजी कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। किसके खिलाफ? जम्मू मुंसिफ कॉर्पोरेशन के खिलाफ, जिसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। हमारी बेइज्जती कॉर्पोरेटों की हो रही है। इसके गुनाहगार हैं हमारे जम्मू के मेयर साहब, जो जम्मू के फादर बनते हैं, जो बीजेपी के। मैं रविंद्र रैना से सवाल पूछना चाहता हूं, आपका डिप्टी मेयर, आपका मेयर, आपके चेयरमैन, आपके सारे इलेक्टेड बॉडी और जम्मू मुंसिफ कॉर्पोरेशन के जितने नुमाइंदे बीजेपी के, 45 नुमाइंदे बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं और इलेक्टेड लोग जो कॉर्पोरेट कांग्रेस या इंडिपेंडेंट के कम हैं। मगर आपकी अध्यक्षा के, मेयर साहब के अध्यक्षा के अंदर आज पीला पंजा चल रहा है। मेयर साहब इस्तीफा दें और रविंद्र रैना जी इसका जवाब दे। आपका मेयर, आपका डिप्टी मेयर, आपके चेयरमैन, आपके कॉर्पोरेटर और जम्मू के लोग नुकसान खा रहे। दुकानदार आगे कोविड से परेशान थे दुकानदार। आप जाइए सिद्रा में जाइए, आप वहाँ पे कितनी अक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ पे नहीं जाते आप चले जाते। शहर में ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी में कैसे आप स्मार्ट सिटी बना सकते हैं? शिवाजी चौक की बात करें, शिवाजी चौक में पीला पंजा कहीं और चलना था, चला कहीं और। देखिए वो कॉर्पोरेशन की गलती है, वो कॉर्पोरेशन सुधरेगी, मगर हेड ऑफ फैमिली तो मेयर साहब है ना। मेयर साहब इसका जवाब क्यों दे रहे? वो मीडिया में आके सामने क्यों नहीं बात बोल रहे? जब डेवलपमेंट का काम होता है सबसे आगे फ्रंट पे वो फोटो खिंचवाते हैं, वो कहते हैं जम्मू स्मार्ट बन रहा है। ये स्मार्ट बन रहा है जम्मू, कितना दुख से कहना पड़ता है। आज हमारे दुकानदार भाई कितने नुकसान पे जा रहे हैं। कोविड के दौरान बिजनेस काम नहीं हो रहा, घर की बच्चों की फीसें नहीं निकल रही, घर का बिजली का किराया नहीं देना हो रहा है, लोग इतने परेशान। ऊपर से जम्मू मुंसिफ कॉर्पोरेशन वहाँ पे हरास कर रही है आज हमारी जनता को। इसका मेयर साहब जवाब दें। इस्तीफा मांगते हैं हम मेयर साहब का। और रविंद्र रैना जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं,
ये जवाब दें आपकी मेयर, आपका डिप्टी मेयर, आपके चेयरमैन, आपके कारपोरेटर। जम्मू मुल्क कारपोरेशन बीजेपी की है, हम वहाँ पे हम भी इलेक्टेड लोग जीते हुए हैं, मगर हमेशा हमने जम्मू की जनता की हक की बात की। हमने कहीं भी गलत काम नहीं किया, हमारे पास तथ्य होते हैं बोलने के लिए। हाउस क्यों नहीं लग रहा? इतने साल हो गए, 3 साल हो गए हमें कारपोरेटर बने हुए, सिर्फ 7 बार 6 बार हाउस लगा। क्यों? अपनी नाकामी छुपाने के लिए। बहुत दुख से कहना पड़ता है, कॉर्पोरेटर सब परेशान है, और जाहिर सी बात है परेशानी इनकी तब बढ़ जाती है जब सवाल जनता पूछती है। इनके वार्ड के लोग जब इनसे सवाल पूछते हैं तो ये सवाल रखे कहाँ पर? अगर हाउस मीटिंगें नहीं लगेंगी तो ये जनता के सवाल उन तक पहुँचाएंगे कैसे? और जब सवाल नहीं पहुँचेंगे तो फिर इसी तरीके से जो है वो रोष प्रदर्शन के जरिए प्रकट होगा। आप देखते रहिए द जेके पेजेस, निखिलेश के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।